हरियाणा के 2024 चुनाव एक बड़ी लड़ाई का मैदान है, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए हैं। ये दोनों पार्टियां राजनीतिक माहौल को कैसे देखती हैं, ये इनके अलग अलग तरीकों से पता चलता है। अब जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा। बीजेपी के खिलाफ थोड़ा गुस्सा है, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया है। उन्होंने बहुत से नए चेहरों को मौका दिया है और कई पुराने एमएलए को हटा दिया है। इससे वो अपनी छवि बदलना चाहते हैं और लोगों को नयापन दिखाना चाहते हैं। देखते हैं ये दांव चलता है या नहीं। कांग्रेस सेफ गेम खेल रही है। वो ज्यादातर 2019 वाले उम्मीदवारों के साथ ही हैं। वो मानते हैं कि लोग इन चेहरों को जानते हैं और इनको पसंद करते हैं। ये एक सोचा समझा कदम है। दोनों पार्टियां पूरी जीत चाहती हैं। इनके अलग अलग तरीके दिखाते हैं कि वो जनता के बारे में कैसे सोचते हैं। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसका तरीका जनता को ज्यादा पसंद आया। अब देखना है कौन बाजी मारेगा। हरियाणा चुनाव में उम्मीदवारों का चुनाव बहुत अहम हो गया है। बीजेपी का पुराने एमएलए को हटाना एक बड़ा बदलाव है। ये लोगों के गुस्से को कम करने की कोशिश है। इससे पार्टी में नई ऊर्जा भी आती है। नए चेहरों को लाना बीजेपी के लिए एक रिस्क है। इससे वो ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये दिखाता है कि वो पुराने तरीकों को बदलने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि ये तरीका काम करता है या नहीं। कांग्रेस पुराने चेहरों पर भरोसा कर रही है। उनकी लिस्ट में ज्यादातर पुराने लोग ही हैं। इससे स्थिरता बनी रहती है और पुराने समर्थक भी साथ रहते हैं। दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर नए लोग जनता को पसंद आए तो बीजेपी का दांव चल सकता है। कांग्रेस का सेफ गेम उनके पुराने समर्थकों को खुश रख सकता है। चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कौन सा तरीका बेहतर है। पार्टी के अंदर की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल है। बागी गुट चुनाव के नतीजों को बिगाड़ सकते हैं। इन बागी नेताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सावित्री जिंदल और चित्रा सरवारा जैसे बड़े नेता मामले को और उलझा रहे हैं। ये अपनी पार्टी में गड़बड़ी कर रहे हैं। इससे चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर तनाव है। बागी चुनाव को और अनप्रिडिक्टेबल बना रहे हैं। ये अहम वोटों को अपनी तरफ कर सकते हैं। ये भी दिखाता है कि पार्टी को एकजुट रखना कितना मुश्किल है। इन बागियों का असर कितना होगा, ये देखना होगा। हरियाणा की राजनीति का भविष्य अभी अस्पष्ट है। बागी चुनाव को और मुश्किल बना रहे हैं। चुनाव के नतीजों पर इनका बड़ा असर हो सकता है। पार्टी के अंदर की लड़ाई कितनी बढ़ेगी, ये देखना होगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोला है। वो कहते हैं कि बीजेपी में अच्छे नेता नहीं हैं। वो पार्टी के अंदर की लड़ाई और बड़े नेताओं के जाने की बात करते हैं। वो इसे कमजोरी मानते हैं। सुरजेवाला ने टिकट बंटवारे पर भी सवाल उठाए हैं। वो कहते हैं कि झगड़े की वजह से बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। उनका कहना है कि इससे कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस के लिए मौका बना रही है। सुरजेवाला को लगता है कि जनता सरकार से नाखुश है। वो अगले चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत की उम्मीद करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस पार्टी के जोश को दिखाता है। कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वो पूरी जीत चाहती है। सुरजेवाला की बातें दिखाती हैं कि पार्टी को अपनी जीत का यकीन है। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि उनकी बातें सही थीं या नहीं। भाग 5, कांग्रेस की अनुमानित जीत। रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस की जीत का पूरा भरोसा है। वो 2005 की जीत से तुलना कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी की अंदरूनी समस्याएं और जनता का गुस्सा कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। ये उत्साह पार्टी के राजनीतिक मूल्यांकन को दर्शाता है। सुरजेवाला के बेटे आदित्य कैथल से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे चुनाव में एक नई पीढ़ी का भी प्रवेश हो रहा है। आदित्य का आना परिवार की राजनीतिक विरासत में एक नया अध्याय है। उनके प्रचार पर सभी की नजर रहेगी। आदित्य की उम्मीदवारी चुनाव में एक नया नजरिया लाती है। वो मौजूदा बीजेपी एमएलए को चुनौती दे रहे हैं। उनका प्रचार स्थानीय मुद्दों और लोगों से जुड़ने पर केंद्रित है। वो राजनेताओं की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थानीय लोगों ने आदित्य को काफी समर्थन दिया है। उनकी जवानी और उत्साह लोगों को पसंद आ रहा है। उनका प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है और काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। राजनीति में उनके आने से चुनाव में एक व्यक्तिगत तत्व भी जुड़ गया है। भाग 6, एक नई पीढ़ी का उदय। आदित्य सुरजेवाला। आदित्य सुरजेवाला का राजनीति में आना एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। उनकी उम्मीदवारी हरियाणा चुनावों में एक नया दृष्टिकोण और युवा ऊर्जा लाती है। आदित्य कैथल में स्थानीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं।
उनका अभियान मतदाताओं के साथ सीधे संवाद पर जोर देता है। स्थानीय मुद्दों को संबोधित करके आदित्य का लक्ष्य विश्वास और तालमेल स्थापित करना है। उनकी युवावस्था और ऊर्जा उनके अभियान में महत्वपूर्ण संपत्ति है। उनकी उपस्थिति चुनाव में एक गतिशील तत्व जोड़ती है। भाग 7, हरियाणा का राजनीतिक कायापलट। हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आगामी चुनाव राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कड़ा है। नतीजे राज्य के भविष्य का फैसला करेंगे। नेतृत्व और शासन के मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में हैं। मतदाता स्थिरता और प्रभावी प्रशासन चाहते हैं। दोनों दल मतदाताओं को अपनी क्षमताओं के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभियान इन महत्वपूर्ण चिंताओं पर केंद्रित है। चुनाव के नतीजों का हरियाणा पर दूरगामी परिणाम होगा। यह राज्य के विकास पथ का निर्धारण करेगा। हरियाणा के लोगों के हाथ में भविष्य की दिशा तय करने की शक्ति है। चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ है। राज्य की बदलती गतिशीलता में राजनीतिक परिवर्तन स्पष्ट है। नए नेताओं का उदय और बदलते गठबंधन एक परिवर्तनशील राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हैं। चुनाव इन बदलावों को मजबूत करेंगे। दांव ऊंचे हैं। भाग 8, एकजुटता और जुड़ाव कांग्रेस का दृष्टिकोण। कांग्रेस अपने समर्थक आधार को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वे अपने पारंपरिक मतदाताओं को लक्षित कर रहे हैं। इस रणनीति का उद्देश्य उनके वोट शेयर को अधिकतम करना है। वे अपनी पिछली उपलब्धियों और अनुभव पर जोर दे रहे हैं। पार्टी हरियाणा के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सक्रिय रूप से उजागर कर रही है। वे बेरोजगारी और विकास जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करने का वादा कर रहे हैं। वे भावनात्मक स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के अभियान संदेश स्थिरता और प्रगति पर जोर देते हैं। भाग 9, अंतिम उलटी गिनती, एक महत्वपूर्ण चुनाव। हरियाणा चुनाव एक कड़े मुकाबले के रूप में सामने आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता के लिए होड़ कर रही हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अभियान तेज होते जा रहे हैं। राजनीतिक माहौल प्रत्याशा से भरा है। विकास, रोजगार और शासन अभियानों में प्रमुख विषय हैं। दोनों दल इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के वादे कर रहे हैं। वे राज्य की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में मतदाताओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मतदाता फैसला करेंगे। चुनाव के नतीजों का हरियाणा के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह अगले 5 वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा। हरियाणा के लोगों के हाथ में अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। चुनाव एक महत्वपूर्ण क्षण है। अंतिम उलटी गिनती चल रही है। अभियान अपने चरम पर पहुंच रहे हैं। राजनीतिक चर्चा तेज हो रही है। एक निर्णायक फैसले के लिए मंच तैयार है। हरियाणा का भविष्य अधर में लटका हुआ है। भाग 10, हरियाणा के भविष्य के लिए निहितार्थ। हरियाणा चुनावों के नतीजों का राज्य के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जीतने वाली पार्टी राज्य की नीतिगत दिशा और विकास के एजेंडे को तय करेगी। नतीजे हरियाणा की प्रगति का रास्ता तय करेंगे। चुनाव तय करेंगे कि हरियाणा के लिए किस पार्टी का विजन प्रबल होता है। चुना हुआ नेतृत्व राज्य के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और समग्र शासन को प्रभावित करेगा। हरियाणा के लोगों के लिए दांव ऊंचे हैं। चुनाव परिणाम राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित करेंगे। सत्ता का संतुलन बदल जाएगा और नए गठबंधन उभर सकते हैं। चुनाव हरियाणा की राजनीतिक गतिशीलता को नया रूप देंगे। भविष्य अनिश्चित है। हरियाणा के लोगों के पास अपने भविष्य के नेताओं को चुनने की जिम्मेदारी है। उनका निर्णय राज्य के भाग्य को आकार देगा। चुनाव अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने और आगे का रास्ता तय करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भाग 11, फैसला बाकी है। हरियाणा चुनाव अपने समापन के करीब हैं। अभियान अपने चरम पर पहुंच गए हैं। राजनीतिक माहौल प्रत्याशा से भरा है। फैसला बाकी है। हरियाणा के लोग जल्द ही वोट डालेंगे और भविष्य का फैसला करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नाटकीय मुकाबले के लिए मंच तैयार है। दोनों दलों ने राज्य के लिए अपने विजन पेश किए हैं। मतदाता अब अपनी पसंद करेंगे। अंतिम उलटी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम लोगों की प्रचलित भावना को प्रकट करेंगे। वे हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य की दिशा तय करेंगे। फैसला राज्य के भाग्य को आकार देगा। सच्चाई का क्षण करीब है। हरियाणा का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हरियाणा के लोगों के पास
अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। उनके वोट राज्य की प्रगति का रास्ता तय करेंगे। फैसला बाकी है। हरियाणा के 2024 चुनाव एक बड़ी लड़ाई का मैदान है, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए हैं। ये दोनों पार्टियां राजनीतिक माहौल को कैसे देखती हैं, ये इनके अलग अलग तरीकों से पता चलता है। अब जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा। बीजेपी के खिलाफ थोड़ा गुस्सा है, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया है। उन्होंने बहुत से नए चेहरों को मौका दिया है और कई पुराने एमएलए को हटा दिया है। इससे वो अपनी छवि बदलना चाहते हैं और लोगों को नयापन दिखाना चाहते हैं। देखते हैं ये दांव चलता है या नहीं। कांग्रेस सेफ गेम खेल रही है। वो ज्यादातर 2019 वाले उम्मीदवारों के साथ ही हैं। वो मानते हैं कि लोग इन चेहरों को जानते हैं और इनको पसंद करते हैं। ये एक सोचा समझा कदम है। दोनों पार्टियां पूरी जीत चाहती हैं। इनके अलग अलग तरीके दिखाते हैं कि वो जनता के बारे में कैसे सोचते हैं।